दोस्तों, जब कोई इंसान शराब पीता है तब उसके पास कई सारे बहानों की लंबी लिस्ट होती है, जिसमें से सबसे पहला बहाना तो ये है कि मैं कभी कभी तो शराब पीता हूँ, मुझे रोज पीने की आदत नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं इतने सालों से शराब पी रहा हूँ, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ तो ऐसे महान भी है जो ऐसे बोलते हैं कि मैं गम में शराब पीता हूँ या फिर खुशी होती है तब शराब पीता हूँ। ऐसे न जाने कितने सारे बहाने लोग शराब पीने के लिए बनाने लगते हैं। पर दोस्तों, ऐसे लोगों के बहानों को सुनकर शराब पीना शुरू मत कर देना। और अगर आप पी रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि शराब से कुछ नहीं होगा, तो ये वीडियो पक्का आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह शराब आपके शरीर में असर करती है। दोस्तों, जब कोई इंसान शराब पीता है तो वो शराब उसके मुंह से होते हुए उसके पेट तक पहुंचती है, और जब शराब हमारे पेट में पहुंच जाती है तो वहाँ पर आने के बाद उसका 20% अल्कोहल पेट की दीवारें अपने आप में अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी सोख लेती है। और अगर किसी ने खाना नहीं खाया है तो ये जो अब्जॉर्बेशन है ये और ज्यादा होता है। अब दोस्तों, यहाँ से सूखने के बाद ये जो हमारा अल्कोहल है वो हमारे खून में मिल जाता है, जिसके बाद ये पूरी बॉडी में जाना शुरू करता है। दोस्तों, जो अल्कोहल ब्लड में मिल चुका होता है वो सीधे जाता है लिवर में। अब आप जानते हैं कि लिवर हमारी बॉडी का एक बहुत ही मेन पार्ट है, क्योंकि आप जितना भी शराब पीते हैं उसे पचाना और बॉडी से बाहर निकालने का काम लिवर का ही होता है। पर दोस्तों, दिक्कत ये है कि जब अल्कोहल लिवर के पास पहुँचता है तो एसिटाल्डिहाइड में बदल जाता है। ये बहुत ही जहरीला पदार्थ है, जिसकी वजह से लिवर खराब भी हो सकता है। और एक बार अगर लिवर डैमेज हो गया तो उसको ठीक करने का कोई इलाज ही नहीं है, सिवाय लिवर ट्रांसप्लांट के। ऐसे में बहुत भारी खर्चा लगता है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं उनका लिवर बहुत जल्दी खराब हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्कोहल पीने से शरीर में फैटी एसिड भी बनता है। काफी हद तक इसे मैनेज किया जा सकता है, लेकिन अगर इसका लेवल बढ़ जाए तो इसका फैटी लिवर बनना शुरू हो जाता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो जो लोग 10 साल से अधिक से शराब पी रहे हैं उनके लिवर का चेकअप करा के देख लो, उनके लिवर में फैटी लिवर की परेशानी मिलेगी ही मिलेगी। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को बताया कि शराब हमारे खून में मिल जाती है, जिसके बाद वो हमारे हार्ट में जाती है। और ये तो आप जानते ही हैं कि जो हमारा हार्ट है वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड पहुंचाता है, और इसी हार्ट के जरिए आपकी जो अल्कोहल है वो लंग्स में पहुंचती है। और इसीलिए जब आप सांस लेते हैं तब आपके सांस में वो बदबू आनी शुरू हो जाती है। शराब दिमाग पर क्या असर डालता है? जब शराब आपके दिमाग में पहुंचता है तो इसके बाद आपकी नस डिफॉल्ट होने लगती है और वो पूरी तरह से होश में नहीं होते हैं। कोई चाहे कितना भी कहे कि मैं इतनी शराब पी लेता हूँ लेकिन मुझे चढ़ती नहीं है, तो दोस्तों ये बात सच नहीं है। शराब पीने के बाद आपका लेवल वैसा नहीं होता है जैसा कि आपका बिना शराब पिए रहता है। और यही वजह है कि शराब पीने के बाद ड्राइव करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि दिमाग ठीक से काम नहीं करता है और सुस्ती भी छाने लगती है, और उसके बाद कुछ भी हो सकता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो शराब पीने में किडनी का बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है, क्योंकि जो किडनी होती है वो हमारी बॉडी में मौजूद गंदगी को साफ करके बॉडी में से निकालने का काम करती है। यहाँ पर एक एंटी डायरोमेटिक हार्मोन होता है। इसका असल काम ये होता है कि अपने जरूरत से ज्यादा पानी यूरिन के फॉर्म में निकालती है, तो ये उसे रोकता है ताकि शरीर से ज्यादा पानी न निकले। दोस्तों, दिक्कत ये है कि जब शराब पी जाती है न तो हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा टॉयलेट आता है। इसलिए आपने देखा होगा कि शराब पीने वाले लोग अधिक पेशाब करते हैं। रोज शराब पीने के नुकसान। अब आप ये बात अच्छे से समझ गए होंगे कि शराब हमारे शरीर के किसी एक हिस्से पर असर नहीं करता है, बल्कि पूरे शरीर पर अपना गलत असर छोड़ता है। इसलिए इससे दूरी बना के रखने में ही भलाई है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कभी कभार पीते हैं लेकिन एक ही बार में रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जैसे कि कोई शादी या पार्टी में गए और उस दिन बहुत ज्यादा शराब पी ली। ऐसा करने से वो आदमी होश में नहीं रहेगा, उसे इतना भी नहीं पता रहेगा कि वो कहाँ पर है। और ऐसा आप लोग अक्सर बहुत सी शराबियों को करते हुए देखा भी होगा, जो ज्यादा शराब पीने के बाद गंदगी में पड़े रहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि एक बार में अगर कुछ ज्यादा ही अल्कोहल पी लिया जाए तो ये बहुत ही जहरीला साबित हो सकता है, जिसकी वजह से इंसान कोमा में जा सकता है। और ये बात आप भी जानते होंगे कि कोमा में जाने वाले अधिकतर लोग वापस लौट कर नहीं आते हैं। लिवर 1 घंटे में कितनी शराब पचा सकता है? लिवर दोस्तों 1 घंटे में केवल 1 यूनिट ही अल्कोहल को पचा सकता है, यानी कि 10 मिलीलीटर ग्राम शुद्ध शराब हमारी लीवर पचा सकता है। जब आप सोचेंगे कि 1 यूनिट अल्कोहल को कैसे पता करें, तो दोस्तों जो स्प्रिट होती है मेडिकल वाली उसमें 95% अल्कोहल होती है। वाइन का 175 मिलीलीटर का एक पैक होता है, उसमें 1 यूनिट अल्कोहल होती है। अगर कोई बियर का 250 मिलीलीटर पी लेता है तो उसे 10 मिलीलीटर यानी कि 1 यूनिट शुद्ध शराब कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस चीज का सेवन करने से कितनी शराब अंदर जाएगी। याद रखें, 1 घंटे में आपका लिवर इतनी ही शराब पचा पाएगा। इससे ज्यादा अगर बॉडी में शराब पहुंचेगी तो जहर बनने लगेगी। वही जहर धीरे धीरे मौत का सबक बन जाता है। इसलिए अभी भी समय है कि आप अपनी शराब पीने की आदत को छोड़ दे, वरना आप समझ ही गए हैं कि ये किस लेवल तक खतरनाक साबित हो सकता है।